दोस्तों, बेहद खूबसूरत, बेहद शालीन 50 के दशक के मध्य में करियर शुरू करने वाली वहीदा रहमान ने हीरोइन के तौर पर सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया। 50 और 60 के दशक में अदाकारा वहीदा रहमान अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर दर्शकों का दिल जीत लेती थी। वहीदा की खूबसूरती के तो करोड़ों फैंस दीवाने थे। वहीदा रहमान अपने फिल्मी करियर के दौरान दिग्गज कलाकारों के साथ काम कर चुकी है। देव आनंद, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के साथ भी इनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी साल 1938 को तमिलनाडु के चेंगलापेट में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान था और वो ब्रिटिश इंडिया में सिविल सर्वेंट थे, जबकि इनकी मां मुमताज बेगम एक हाउसवाइफ थी। 4 बहनों में वहीदा रहमान सबसे छोटी थी। छोटी उम्र से ही वहीदा के पिता ने इन्हें और इनकी दूसरी बहनों को भरतनाट्यम की ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी और यही वो वजह है कि भरतनाट्यम में शुरू से ही वहीदा पारंगत थी। चूंकि वहीदा रहमान के पिता एक सिविल सर्वेंट थे, तो इनका बचपन देश के अलग अलग शहरों में गुजरा। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई विशाखापट्टनम के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। वहीदा जब छोटी ही थी तभी इनके पिता का निधन हो गया था। पिता की मौत के कुछ सालों बाद ही वहीदा की मां भी ये दुनिया छोड़कर चली गई। इनकी बुआ ने ही इन्हें और इनकी बहनों को सहारा दिया। वहीदा बचपन से ही भरतनाट्यम में पारंगत थी, तो कम उम्र से ही उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में नृत्य प्रस्तुति देना शुरू कर दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि एक दफा वहीदा रहमान ने किसी बड़े ब्रिटिश अधिकारी के सामने भी भरतनाट्यम किया था। अंग्रेज अधिकारी के सामने दी गई उस परफॉर्मेंस ने वहीदा को बेहद मशहूर कर दिया। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से वहीदा को फिल्मों की ऑफर भी आने लगी। पहली दफा साल 1955 में तेलुगु फिल्म रोजुलू माराई में इन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस भी दी थी। इसी साल जय सिम्हा नाम की एक और तेलुगु फिल्म में इन्होंने राजकुमारी पद्मिनी का रोल अदा किया था। इसके बाद इन्होंने 2 तमिल फिल्मों में भी काम किया। वहीदा की पहली फिल्म रोजुलू माराई की सक्सेस पार्टी में पहली दफा मशहूर फिल्मकार गुरुदत्त ने इन्हें देखा। ये वहीदा रहमान का डांस ही था जिसने महान फिल्मकार गुरुदत्त को इनकी तरफ आकर्षित किया था। गुरुदत्त इनके डांस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म सीआईडी में इन्हें देवानंद के अपोजिट लीड रोल में कास्ट कर लिया। अपनी पहली हिंदी फिल्म में वहीदा रहमान ने कमाल कर दिया। अपने करियर में कई हिट फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, लेकिन देवानंद की साल 1965 में आई फिल्म के लिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि वो उस दौर की जानी मानी अदाकारा रही है। बाद में अभिनेता देवानंद की जिद पर ही उन्हें ये फिल्म मिली थी। बहुत कम ये लोग जानते हैं कि देवानंद की साल 1965 में आई हिट फिल्म गाइड के लिए पहले वहीदा रहमान को रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि फिल्म में उनके किरदार को काफी पसंद भी किया गया, लेकिन पहले उन्हें इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। देवानंद और वहीदा की जोड़ी वाली फिल्म गाइड ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। देवानंद के भाई विजय आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। साल 1965 की हिट फिल्म गाइड के लिए चेतन ने वहीदा के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वहीदा ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल पाती और उनका लुक भी उन्हें इस किरदार के लिए कुछ भा नहीं रहा था। कहा जाता है कि इस दौर में देवानंद को वहीदा की एक्टिंग बहुत पसंद थी और वह हर हाल में रोजी के किरदार में वहीदा को ही देखना चाहती। वो जिद पर अड़ गए। देव साहब ने कह दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिल्म की रोजी सिर्फ वहीदा ही होगी। हालांकि बाद में इस किरदार में वहीदा रहमान ही नजर आई और फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी। ट्विंकल खन्ना के शो ट्विक इंडिया पर भी वहीदा रहमान ने इस बात का खुलासा किया था
कि उस दौर में उन्होंने देवानंद के साथ जितना भी काम किया वो शानदार रहा। उन्होंने कहा, वो तो मुझे देवानंद साहब भी नहीं बोलने दिया करते थे, कहते थे कि मुझे सिर्फ देव कहो। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। कभी वो सीआईडी के डायरेक्टर राज खोसला के खिलाफ खड़े हो गए थे कि वहीदा ही फिल्म की हीरोइन होगी, तो कभी फिल्म गाइड के लिए डायरेक्टर से अड़ गए कि रोजी का किरदार वहीदा ही करेगी। देवानंद के साथ इनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। सुपरस्टार देवानंद के साथ भी इनकी जोड़ी खूब जमी। फिल्म सीआईडी के अलावा देवानंद के साथ वहीदा रहमान ने 16वां साल, काला बाजार, 20 साल बाद, प्रेम पुजारी, गाइड, रूप की रानी, चोरों का राजा और बात एक रात की जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। देवानंद के साथ इनकी सबसे यादगार फिल्म गाइड ही मानी जाती है। बता दें कि साल 1965 में आई फिल्म गाइड को आज भी देवानंद और वहीदा रहमान की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए याद किया जाता है। R.K. नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड पर आधारित इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया था। दोनों के साथ में जितनी भी फिल्में हैं वो हिट रही थी। वहीदा रहमान की खासकर फिल्में मशहूर फिल्मकार गुरुदत्त के साथ ही हुआ करती थी। कहा जाता है कि जब वहीदा रहमान गुरुदत्त से अलग हुई तो उन्होंने महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ काम करना शुरू किया। सत्यजीत रे के साथ उन्होंने पहली दफा फिल्म अभियान में काम किया था, जो कि एक बांग्ला फिल्म थी। अपने दौर के हर बड़े सुपरस्टार के साथ वहीदा रहमान ने काम किया था और इत्तेफाक की बात तो ये रही कि हर स्टार के साथ इनकी किसी न किसी फिल्म ने सफलता जरूर हासिल की। जहां दिलीप कुमार के साथ राम और श्याम और आदमी जैसी फिल्मों में इन्होंने जबरदस्त अभिनय किया, तो वहीं राज कपूर के साथ तीसरी कसम में भी इन्होंने बड़ा संजीदगी भरा अभिनय किया। सुनील दत्त हो या धर्मेंद्र, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन, हर सुपरस्टार के साथ इन्होंने सिल्वर स्क्रीन को शेयर किया। ये वो दौर था जब फिल्म में अगर एक तरफ राज कपूर हो और उनके सामने वहीदा रहमान जैसी अदाकारा हो तो फिल्म के सफल होने की उम्मीद निश्चित तौर पर होती। लेकिन यदि उसके उलट फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो जाए तो आप सोच ही सकते हैं कि निर्माता निर्देशक कितने परेशान हुए होंगे। साल 1966 में आई बासु चटर्जी की फिल्म तीसरी कसम। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। यह फिल्म नहीं चली थी, लेकिन एक वजह से यह फिल्म हमेशा वहीदा को याद रही, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन पर पत्थर बरसाए गए थे। आइए बताते हैं आपको कि ऐसा क्यों हुआ था। दरअसल साल 1966 में आई फिल्म तीसरी कसम शॉर्ट स्टोरी मारे गए गुलफाम पर बेस्ड थी। फिल्म में राज कपूर, वहीदा रहमान और रिहाना मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का बहुत सा हिस्सा मध्य प्रदेश के बीना में शूट किया गया था। बीना में जब फिल्म की शूटिंग खत्म करके वहीदा और राज कपूर मुंबई लौट रहे थे तो उन पर लोगों ने पत्थर बरसा दिए थे। दरअसल वहीदा रहमान और राज कपूर फिल्म की शूटिंग बीना में कर रहे थे। ये बात जब कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को पता चली तो उनके मन में वहीदा को देखने की लालसा जाग गई। ऐसे में स्टूडेंट्स ये ढूंढने लगे कि दोनों कलाकार किस लोकेशन पर शूट कर रहे हैं। काफी तलाश के बाद उन्हें फिल्म की यूनिट का पता चला, लेकिन स्टूडेंट्स को गलत जानकारी दी ताकि वे लीड एक्टर्स की लोकेशन तक नहीं पहुंच पाए। स्टूडेंट्स ने काफी तलाश, लेकिन वो अपने पसंदीदा सितारों की झलक न पा सके। वहीदा रहमान और राज कपूर फिल्म की शूटिंग पूरी कर जब वापस मुंबई लौट रहे थे, वे ट्रेन में ही बैठे थे। तभी उन्हें पता चला कि स्टूडेंट्स ने ट्रेन रोक दी है। स्टूडेंट्स को ये पता चल गया था कि ट्रेन से वापस दोनों सितारे लौट रहे हैं। ऐसे में वह जिद पर अड़ गए कि उन्हें वहीदा को देखना है। चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी, इसीलिए वहीदा का बाहर आना किसी भी हाल में उचित नहीं लग रहा था। राज कपूर बाहर आने के लिए तैयार थे, लेकिन स्टूडेंट्स ने जिद पकड़ ली। जब काफी कहने पर भी वहीदा बाहर नहीं आई
तो उन्होंने ट्रेन के उस डब्बे पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए जिसमें वहीदा और राज कपूर थे। राज कपूर को लोगों का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे काफी गुस्सा हो गए और उनकी इस बात का जवाब देने के लिए ट्रेन से बाहर जाने लग गए। इस पर वहीदा और पूरी यूनिट ने बहुत मुश्किल से उन्हें रोका ताकि वे बाहर ना आ सके। ट्रेन स्टाफ, राज कपूर के दोस्त और यूनिट ने बड़ी मुश्किल से ये मामला सुलझाया। तीसरी कसम साल 1966 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य फिल्म है। हिंदी के महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर यह आधारित है। इस फिल्म का फिल्मांकन सुब्रत मित्र ने किया है। पटकथा नबेंदु कोश ने की है, जबकि संवाद स्वयं फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखे हैं। फिल्म के गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखे, जबकि फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन की जोड़ी ने दिया। यह फिल्म उस समय व्यापारिक रूप से सफल नहीं रही थी, पर इसे आज अदाकारों के श्रेष्ठतम अभिनय तथा प्रवीण निर्देशन के लिए जाना जाता है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर पिटने के कारण निर्माता गीतकार शैलेंद्र का निधन हो गया था। इसको तत्काल बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिली थी, पर यह हिंदी की श्रेष्ठतम फिल्मों में गिनी जाती है। बहरहाल वहीदा की आखिरी फिल्म थी साल 2020 में रिलीज हुई डेजर्ट डॉल्फिन। ये एक बाइलिंगुअल फिल्म थी जिसे एक ब्रिटिश डायरेक्टर ने बनाया था। 70 का दशक वो दशक था जब वहीदा ने फिल्मों की जगह कैरेक्टर रोल करने शुरू कर दिए थे। फिल्म फागुन में इन्होंने पहली दफा माँ का रोल किया और इनकी बेटी बनी थी जया भादुरी। हालांकि अपने इस रोल के लिए वहीदा रहमान को भी अफसोस हुआ था, क्योंकि इसके बाद उनके पास इसी तरह के रोल आने लगे। फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन वहीदा रहमान के पति के रोल में दिखे थे और ठीक इसी के 2 साल बाद फिल्म त्रिशूल में इन्होंने वहीदा रहमान के बेटे का रोल प्ले किया। अमिताभ बच्चन ने एक रियलिटी शो के दौरान ये खुलासा किया था कि एक्ट्रेस वहीदा रहमान पर उन्हें क्रश रहा है। अमिताभ बच्चन ने कहा था कि आज भी वहीदा रहमान उनके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। अमिताभ बच्चन ने कहा था कि वो वहीदा रहमान को न सिर्फ बेहद पसंद करते हैं, बल्कि उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत भी मानते हैं। अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैंने वहीदा जी से बहुत कुछ सीखा है। वहीदा रहमान से जुड़ा एक किस्सा बताते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि एक बार साल 1971 में फिल्म रेशमा और शेरा में काम करने का उन्हें पहला मौका मिला था। इस दौरान मैं उनकी जूतियां हाथों में लेकर उनके पास पहुंच गया था और उन्हें पहना दी। दरअसल इस सीन में वहीदा रहमान और सुनील दत्त को नंगे पैर गरम रेत में शूटिंग करनी थी। वहीदा को झुलसती रेत पर नंगे पांव बैठे देखकर अमिताभ बच्चन से रहा नहीं गया और उन्होंने उनकी जूतियां हाथों में उठा ली। जैसे ही डायरेक्टर ने सीन पूरा होते ही कट बोला, अमिताभ बच्चन ने दौड़कर वहीदा को अपने हाथों से जूतियां पहना दी। अमिताभ बच्चन ने इस वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि वो पल मेरे लिए बेहद खास है और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने वहीदा रहमान की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक परफेक्ट भारतीय महिला का उदाहरण है। खैर, साल 1964 में रिलीज हुई फिल्म शगुन के अपने हीरो कमलजीत से वहीदा रहमान ने शादी कर ली। इनका असली नाम शशि रेखी था। वहीदा रहमान और शशि रेखी के 2 बच्चे हैं, बेटा सोहेल रेखी और बेटी काशवी रेखी। इनके दोनों ही बच्चे राइटर हैं, लेकिन अभिनेत्री के दोनों बच्चों ने बड़े पर्दे से दूरियां ही रखी। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने दौर की सबसे सफल अभिनेत्री के बच्चे होने के बाद भी वहीदा के दोनों बच्चों ने फिल्मी दुनिया से दूरियां बनाई। आज हम आपको दिग्गज अभिनेत्री की बेटी काशवी रेखी के बारे में बताते हैं, जो भले ही फिल्मों से दूर हो, लेकिन खूबसूरती और फैशन के मामले में ये बड़ी बड़ी अदाकारों को टक्कर देती हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों काशवी की जो तस्वीरें वायरल हो रही है, उनमें उन्हें अपनी माँ वहीदा रहमान के साथ चिल करते देखा जा सकता है। फोटोज में वहीदा रहमान और उनके बेटी के बीच बॉन्डिंग देखते ही बन रही है।
वहीं काशवी खुद भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिसमें वह अक्सर दोस्तों और अपने परिवार के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। काशवी अपनी मां वहीदा रहमान की तरह बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत थे। शादी के बाद वहीदा रहमान ने फिल्मों में काम तो जारी रखा, लेकिन ये कुछ गिनी चुनी फिल्मों में ही नजर आती थी। 40 सालों तक लगातार फिल्मों में काम करने के बाद आखिरकार वहीदा रहमान ने साल 1991 में आए फिल्म लम्हे के बाद फिल्मों से ब्रेक ले लिया था और ये अपने पति के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो गई थी। लेकिन 21 नवंबर साल 2000 को इनके पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद ये एक बार फिर से मुंबई आ गई और इन्होंने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इनकी दूसरी पारी की पहली फिल्म थी साल 2002 में रिलीज हुई ओम जय जगदीश। अपनी दूसरी फिल्मी पारी में इन्होंने वोटर, मैंने गांधी को नहीं मारा, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 और विश्वरूपम जैसी शानदार फिल्मों में काम किया। इन सभी फिल्मों में वहीदा रहमान की परिपक्वता ने लोगों का दिल जीत लिया। अपने लगभग 70 साल के लंबे करियर में वहीदा रहमान को एक फिल्म ठुकराए जाने का बेहद अफसोस रहा। यह फिल्म थी श्याम बेनेगल की अंकुर। हालांकि वहीदा ये कहती हैं कि शायद इसी तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को शबाना आजमी जैसी शानदार अदाकारा भी मिलनी थी। अभिनेत्री वहीदा रहमान को साल 2023 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वहीदा पैरेलल सिनेमा की बहुत बड़ी फैन रही है, इसीलिए वो कहती भी हैं कि गुरुदत्त बहुत महान फिल्मकार थे, लेकिन सत्यजीत रे उनकी नज़र में ज़्यादा महान फिल्मकार थे। वहीदा रहमान अब 86 साल की हो चुकी है। अब वो फिल्मों में नजर नहीं आती हैं, लेकिन आज भी वहीदा के चाहने वाले वहीदा रहमान को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले किया करते थे। दोस्तों, ऐसे ही हम आपके सामने अभिनेत्री वहीदा रहमान से जुड़े और भी कई दिलचस्प किस्से लेकर आते रहेंगे और अपने फेवरेट कलाकारों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ को।